नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। हम दोनों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में स्वागत करते हैं। आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम रुपया लड़े एमएलसी क्यों रखा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही स्थानीय प्राधिकार का चुनाव होने जा रहा है 24 सीटों के लिए, 24 अलग अलग जगहों के लिए। तो एक एक कर हम इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज जो चर्चा की शुरुआत है वो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि से करने जा रहे हैं, पूर्वी चंपारण से। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपके इस आइडिया पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि रुपया लड़े एमएलसी ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? देखिए गरिमा, रुपया लड़े एमएलसी, देखिए स्थानीय प्राधिकार के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं। और यह चुनाव और इस चुनाव में दावेदारी का मतलब ही है कि आपके पास करोड़ इतने हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, जिसे ठेठ बिहारी शब्दों में कहें कि उसे आप जियान करने को, बहाने को तैयार हैं। तो यदि रुपया नहीं है तो यह चुनाव आप नहीं लड़ सकते। यानी सपना भूल जाइए, सपना भूल जाइए, क्योंकि इसमें मतलब देखिए, जो प्राधिकार के जीते हुए हैं वे ही मत देते हैं। आम लोग तो मत देते नहीं है, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जो भी हो, जिला परिषद हो। तो सबसे पहले वोट की कीमत तय की जाती है। यहां मुफ्त कुछ नहीं मिलता है। और देखिए, बात ये होगी कि महागठबंधन के उम्मीदवार, बात ये होगी कि एनडीए के उम्मीदवार, दोनों में भी रस्साकस्सी भी चल रही है, उम्मीदवारों की दावेदारी भी चल रही है। लेकिन यह चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई लालटेन छाप पर, कमल छाप पर या तीर छाप पर। लेकिन हाँ, एक संगठन मिल जाता है जैसे ही चुनाव में आप किसी गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं। तो खबर तो ये आ रही है कि एक गठबंधन में इस चुनाव के टिकट की कीमत भी 2-2 करोड़ रुपए तक चली गई है। क्या होगा नहीं होगा भगवान वाले। तो 2 करोड़ रुपए टिकट की कीमत गई। देखिए, अब ये कीमत जो है वो क्षेत्र पर अंतर खाएगा। यदि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्षेत्र अधिक खर्चीला है, अधिक दावेदार हैं, अधिक पैसे वाले हैं, तो वह अंतर आएगा। लेकिन यहां बिना पैसे का इस चुनाव में एक एक वोट, और इस चुनाव में तो यह भी होता है कि आपसे भी हमने पैसा ले लिया, उनसे भी हमने पैसा ले लिया। इसमें यह भी होता है कि जो प्राधिकार में वो चुनाव जीते हैं उसका सर्टिफिकेट जब जमा करा लिया जाता है। इसमें यह भी होता है कि जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी और चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी तो जो मतदाता हैं उन्हें पहले ही अपने बल में, अपने कब्जे में कर लिया जाता है। ताकि देखिए, पूरा गणित है। तो इसीलिए रुपया लड़े एमएलसी कहा यह जा रहा है कि इस बार चुनाव में जो एमएलसी लड़ना चाहते हैं कम से कम इस बात के लिए तैयार हों कि कम से कम ये 4 से 5 करोड़ रुपया बहाने को तैयार है। 1-2 जिलों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो छोटे से जिला हैं, वहां बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। लेकिन अब इस हिसाब से सोचिए कि मतदाताओं की मत की कीमत कहां तक जाएगी। और अब तो बहुत सारे लोग इसमें, अब इसकी वसूली वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन स्टेटस सिंबल हो कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, खैर चलिए। तो ये रुपया लड़े एमएलसी इसलिए मैंने नाम रखा। शुरू करने से पहले हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि दर्शकों को जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि 24 सीटों की बात हो रही है। तो हम इन एपिसोड्स को लेकर काफी आगे तक लंबा जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो जो भी जानकारी होगी वो तो आपको मिलने ही वाली है। हाँ। मैंने कहा कि बापू की कर्मभूमि से शुरुआत कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण से। और यहाँ पता है कि बबलू गुप्ता बीजेपी से यहाँ पर रह चुके हैं एमएलसी। नहीं, अभी हाँ रह चुके हैं, ठीक है जी, क्योंकि समय तो खत्म, कार्यकाल तो खत्म हो गया, ऐसे भी देरी चल रही है। तो क्या लगता है कि फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि पैसा तो बिल्कुल गंगा की तरह बहाया जा रहा है। हाँ, गंगा नहीं कर लीजिए, समंदर की तरह। हाँ। ठीक है ना, जियान करना है। हाँ, तो देखिए, आपने मोतिहारी बापू को भी जोड़ लिया। खैर, बापू लोकतंत्र में रुपयों के बहाव पर चिंतित रहते थे, लेकिन बापू है नहीं, अब सब कुछ बिना बापू के चलता है। तो देखिए, मोतिहारी की यदि हम चर्चा करें, जैसा आपने कहा, बबलू गुप्ता बीजेपी से 2015 में चुनाव जीते थे, 2021 में कार्यकाल खत्म हुआ जी। वे भी पैसा वाले, पहले गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, तमाम तरीके के। और पिछला चुनाव भी कहा जाता है कि 2-2.5 करोड़ का चुनाव था, 2 से 3 करोड़ का चुनाव था।
लेकिन बबलू गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, अभी इसी को लेकर कंफ्यूजन है मोतिहारी में। अच्छा। अब ये कंफ्यूजन क्यों है समझिए, क्योंकि मोतिहारी से जो खबरें आ रही हैं और वहां से जो रिपोर्ट्स हैं, बबलू गुप्ता के खिलाफ भाजपा के शिखर पुरुष चंपारण में राधा मोहन सिंह ही है। अच्छा। और वहां भाजपा को हराने में लगी है और वहां गोलबंदी और गुटबंदी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वे चंपारण से ही आते हैं, बेतिया से आते हैं, सांसद हैं। तो और राधा मोहन सिंह मोतिहारी से सांसद हैं। तो वहां जो गुटबंदी है, गोलबंदी है, तो देखिए संजय जायसवाल, पवन जायसवाल, रमा देवी और बबलू गुप्ता एक धुरी में है। आप कह सकते हैं कि वैश्य समुदाय एक धुरी पर। रमा देवी मतलब शिवहर की सांसद, ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी। पवन जायसवाल के बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने को नया ब्रज बिहारी प्रसाद बनाने में लगे हैं। मतलब हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में वे अपना दखल देना चाहते हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं है। लेकिन इन्हीं कारणों से राधा मोहन सिंह, कहा यह जाता है कि चंपारण में मतलब मोतिहारी में विशेषकर बिना राधा मोहन सिंह की सहमति के भाजपा में पत्ता नहीं हिलता है, चाहे उम्र जो हो गई हो। और यह दिखाई भी पड़ा अभी कि उस इलाके के भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह कहा ही गया ना। और यह दिखाई भी पड़ा कि अभी जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी वालों ने ही बीजेपी को हरा दिया और जिताया किसको? कांग्रेस नेता की पत्नी को। और इसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे जिसमें राधा मोहन सिंह को बधाइयां दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि इस जीत के बाद, मतलब पवन जायसवाल की पत्नी को जिला परिषद के चुनाव में हराए जाने के बाद वहां जो हालात बने हैं, बबलू गुप्ता के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि आपके साथ राधा मोहन सिंह नहीं है। यह भी चर्चा हो रही कि पिछले दिनों भाजपा के नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें यह कह दिया गया था कि भाजपा वाले स्वतंत्र हैं यदि बबलू गुप्ता को टिकट मिलता है। तो वहां बीजेपी को हराने में लगी है। जिला परिषद के चुनाव में ही आपने देखा राधा मोहन सिंह का समर्थन विपक्षी उम्मीदवार को मिला जो बीजेपी के नहीं थे। अखिलेश सिंह जिनका उम्मीदवार मतलब गप्पू राय उनके समर्थक माने जाते हैं, उनकी पत्नी ही चुनाव जीती है, ममता राय, ठीक है ना। राजन तिवारी, ये भी। तो वहां राधा मोहन सिंह, अखिलेश सिंह, राजन तिवारी, शालिनी मिश्रा सब लोग एक हो गए थे कि जिला परिषद की राजनीति से पवन जायसवाल को बेदखल करना है और कर भी दिया गया। उपाध्यक्ष में भी सफलता नहीं मिली। तो वहां बीजेपी के खिलाफ बीजेपी दिखाई पड़ रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बबलू गुप्ता को, और टिकट नहीं मिला तो हो सकता है कि बीजेपी की गोलबंदी फिर से हो जाए, या बबलू गुप्ता को क्या आखिरी समय में आशीर्वाद देंगे राधा मोहन सिंह? बगैर राधा मोहन सिंह के बहुत मुश्किल है जी। तो यदि बबलू गुप्ता को नहीं मिला तो और किसको मिलेगा? तो देखिए जो चर्चाएं हैं, जैसा हमने कहा कि इस चुनाव को लड़ने के लिए आपकी क्षमता करोड़पति होना आवश्यक नहीं है। आपकी क्षमता यह होना आवश्यक है कि आप कई करोड़ रुपया जियान कर सकते हैं, यानी कि ऊपर कर सकते हैं। हाँ, मतलब खत्म कर सकते हैं, हाँ, मतलब बहा सकते हैं। तो एक चर्चा चल रही है राजेंद्र गुप्ता की। ये संगठन वाले राजेंद्र गुप्ता नहीं, बीजेपी में एक संगठन वाले राजेंद्र गुप्ता भी हैं जिनकी बड़ी इमेज है। तो ये राजेंद्र गुप्ता हैं, हरसिद्धि के रहने वाले हैं, इनका कोई बिस्किट्स फैक्ट्री है और भी कुछ फैक्ट्री है और ये भी करोड़पति है। इनके बारे में चर्चा चल रही है कि इन्हें भी टिकट मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक महसी के अरुण गुप्ता है, एनआरआई है, पहले रूस में रहा करते थे, बहुत पैसा कमाया है इन्होंने, इनकी भी चर्चा है। लेकिन आज जब मैं मोतिहारी में बात कर रहा था तो वहां के लोकल रिपोर्टर्स कह रहे थे कि राजेंद्र गुप्ता और अरुण गुप्ता करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया बहाने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव के प्रति इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो ये एनडीए की स्थिति है, रुपया लड़े एमएलसी के तहत। अब यदि हम महागठबंधन की बात कर लें तो वहां भी कम खींचतान नहीं है और कई गुट हैं वहां। चुनाव लड़ना है आरजेडी को जी। सिंबल पर नहीं होना है लेकिन समर्थन देना है, यानी बैक हाथ रहता। तो देखिए कहने के लिए तो वहां जिलाध्यक्ष की ओर से कह दिया गया, राजद के जिलाध्यक्ष की ओर से, कि बबलू देव चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक हैं, बाहुबली भी हैं और
तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, कि वो यानी कि पैसा बहाने के लिए पूरे हाँ पैसा बहाने के लिए तैयार, पैसा भी है, बल भी है। मैंने जैसा कहा ना कि इसमें आपको जो आपके मतदाता होते हैं उन्हें भी अपने बंधन में रखना होता है चुनाव के पहले। तो बबलू देव की चर्चा है और जो अनाउंसमेंट हुआ, जो मीटिंग्स हुई, उसमें कई विधायक भी आरजेडी के मौजूद थे। लेकिन देखिए, जिलाध्यक्ष की घोषणा को हम आखिरी घोषणा नहीं मानते हैं जब तक तेजस्वी यादव या जगदानंद आधिकारिक रूप से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या प्रेस प्रेस विज्ञप्ति जारी कर न कह दें, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि किसको टिकट मिल गया। तो बबलू देव सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं महागठबंधन की ओर से, हाँ महागठबंधन की ओर से। और दूसरे नंबर पर वहां बहुत तेजी से अभी रस्साकसी चल रही है महेश्वर सिंह, पूर्व विधायक, 2 बार रहे हैं, केसरिया से रहे हैं, हरसिद्धि से रहे हैं, जाति से राजपूत हैं, बबलू देव जाति से भूमियार हैं, ठीक है। तो महेश्वर सिंह वह भी तैयार हैं, धोती उनकी बहुत मजबूत है, ठीक है ना, और पहलवान भी हैं, पैसा बहाने के लिए भी तैयार हैं। इनके बेटे के बारे में कहा जाता है कि इनके बेटे की प्रैक्टिस रोज 1 लाख रुपए से अधिक की है, डॉक्टर है, समझे ना, तो पैसे की समस्या नहीं है, पकड़ भी है। तो बबलू देव और महेश्वर सिंह में बबलू देव नंबर 1 पर आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है गिरावरी देवी ने आशीर्वाद दे दिया है, टिकट कंफर्म है, लेकिन महेश्वर सिंह ने भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अब तीसरे देखिए, वहां एक पप्पू दुबे, दुबे मतलब ब्राह्मण नहीं, ये भी भूमियार हैं। अच्छा। तो ये पप्पू दुबे जो हैं वहां के जाने माने अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, ठीक है ना। ये भी पटना डेरा डाले हुए हैं कि नहीं मुझे लड़ना है, और इन्होंने भी अपनी घेराबंदी की है, और ये भी किसी से भी कम खर्चा करने को तैयार नहीं है। वकील है, अच्छे वकील हैं, अच्छा प्रैक्टिस है, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और दम भी रखने की बात करते हैं कि जैसे होगा वैसे लड़ लेंगे, बड़े बड़े का मुकदमा लड़ते रहे हैं, तो बाहुबल भी वहां चलेगा। अब देखिए, चौथे उम्मीदवार एक आलोक शर्मा हैं, जो ITI चलाते हैं, BEd कॉलेज चलाते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके लिए राजद के भीतर अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मोतिहारी से पहले सांसद रहे भी हैं, वे पैरवी कर रहे हैं। अच्छा। तो राजद के दरबार को, मतलब तेजस्वी यादव के दरबार को, अब तेजस्वी यादव का दरबार ही मानिए, समझे, जब तक तेजस्वी यादव की मुहर नहीं तब तक लालू यादव की मुहर नहीं। तो अब फैसला किसके पक्ष में होता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि अंतिम रस्साकसी चल रही है बबलू देव और महेश्वर सिंह में, लेकिन यानी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई, लेकिन कोई भी दांव लगाने के लिए पप्पू दुबे भी तैयार हैं, वो भी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। और इन सबों के बीच में यदि कोई परेशान है तो वो है परेशान राजू सिंह, जो VIP के विधायक हैं जी, ठीक है ना, साहेबगंज मुजफ्फरपुर से। अब वो क्यों परेशान है कि 2015 के पहले वाले कार्यकाल में उनकी जो पत्नी रेणु देवी हैं वो वहां से MLC थी। अच्छा। रेणु देवी को ही, मतलब रेणु देवी से बबलू गुप्ता की लड़ाई हुई थी 2015 में, रेणु देवी दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो राजू सिंह को लग रहा है कोई मौका मुझे कहीं से मिल जाए। मैंने मोतिहारी में लोगों से पूछा कोई तीसरा उम्मीदवार भी गठबंधन और के अलावा, मतलब NDA और महागठबंधन के अलावा भी कोई तीसरा दिख रहा है, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब टिकट का फैसला होगा, क्योंकि 4 पहलवान यहां दिखाई पड़ रहे हैं महागठबंधन में, तो जिसे मिलेगा दूसरा तीसरा चौथा बैठा रह जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए बापू की कर्मभूमि पर रुपया लड़े MLC, बहुत मजबूती से रुपया लड़ने वाला है, और रुपया बहते दिखेगा। फायदा किसको होगा? मतदाताओं को होगा। जो खर्चा उन्होंने किया है प्राधिकार के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, वसूली होगी। तो आज एक कंप्लीट सर्कल पूरा होने, हाँ, तो आज मोतिहारी का हाल ये है। कल हम लोग दूसरे विधान परिषद क्षेत्र की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बिल्कुल सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि स्थानीय प्राधिकार का चुनाव इस बार कितना ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि लोग आपस में पार्टी के भीतर ही एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। आज हमने चर्चा की है पूर्वी चंपारण की, आगे और भी सीटें हैं, सभी पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। रुपया लड़े MLC काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।